इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट, गूगल और अन्य स्रोतों से रिसर्च करके ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और शिक्षा प्रदान करना है। हमारा मकसद किसी भी धर्म, व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी बात से किसी की भी भावनाएं आहत होती हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हाँ तो भैया, बात ऐसी है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ, इस धरती पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे समय रुकता नहीं बल्कि झुकता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान शिव को सिर्फ पूजते नहीं हैं बल्कि जीते हैं। एक ऐसा रहस्य जो आज तक साइंस भी कभी समझ नहीं पाई। जी हाँ, रात के घने अंधेरे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तो उज्जैन में एक ऐसी आरती होती है जो जीवन की नहीं बल्कि मृत्यु की याद दिलाती है, जिसका नाम है भस्मा आरती। इसमें शमशान की राख से भगवान को जगाया जाता है। पर सवाल ये है कि क्यों महादेव को भस्मा चढ़ाई जाती है? क्यों उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पृथ्वी का स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर है? क्यों प्राचीन भारत का जीरो मेरिडियन उज्जैन था? कौन है महाकाल? देवता, शक्ति या स्वयं मृत्यु के स्वामी? आज हम जानेंगे महाकाल के रहस्य को। शिव पुराण से लेकर तंत्र तक, भस्म आरती से लेकर ज्योतिर्लिंग के अद्भुत रहस्य तक, काल भैरव, अघोरी, शक्तिपीठ और वो अनुभव जिन्हें महसूस करके लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, ये कहानी है समय की, मृत्यु की और अनंत शक्ति की। स्वागत है आपका महाकाल की नगरी में, उज्जैन। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक मंदिर हैं, अनेक तीर्थ हैं, अनेक कहानियां हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह है जहाँ शिव बनकर नहीं बल्कि महाकाल बनकर विराजमान है। उज्जैन, एक ऐसा शहर जिसे प्राचीन ग्रंथों में अवंतिका कहा गया है। एक ऐसा नगर जो सिर्फ इतिहास नहीं, अध्यात्म का जीवित द्वार है। कहते हैं कि जिस तरह शरीर में हृदय होता है उसी तरह भारत की आत्मा में उज्जैन का स्थान है। ये वही नगरी है जहाँ पे समय को नापने की परंपरा शुरू हुई, जहाँ से तारों की गति समझी गई, जहाँ से ब्रह्मांड को सोचने की और समझने की कोशिश हुई। और शायद इसीलिए प्राचीन भारत का जीरो मेरिडियन उज्जैन को माना गया है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्यों एक मंदिर, क्यों एक शहर इतना महत्वपूर्ण बन गया? क्या सच में यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो समय को प्रभावित करती है, या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? महाकाल, एक नाम जिसे सुनते ही मन में एक भक्ति सी जाग उठती है, और भय भी, क्योंकि महाकाल जो है वो सिर्फ जीवन के देवता नहीं बल्कि मृत्यु के स्वामी भी है। सनातन धर्म में शिव को अनंत माना गया है, ना उनका आरंभ ना उनका अंत। वो सृष्टि भी है और विनाश भी। लेकिन जब शिव समय से भी पार चले जाते हैं तब उन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल यानी काल के भी काल। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज समय के अधीन है। सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, इंसान, राजा, रंक, सबको समय निकल जाता है। पर महाकाल समय को भी निकल जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब धरती पे धर्म बढ़ता है, जब पाप अपनी सीमा पार कर देता है, तब शिव अपने उग्र रूप में प्रकट होते हैं, और इसी रूप का नाम महाकाल है। लेकिन महाकाल और ज्योतिर्लिंग की कहानी सिर्फ अध्यात्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है भक्ति की, अत्याचार की, रक्षा की और एक ऐसे प्रकोप की जिसने पूरी धरती को हिला दिया। हजारों साल पहले उज्जैन की इस धरती पे एक राक्षस का आतंक छाया हुआ था। उसका नाम था दुष्यंत, एक ऐसा असुर जिसे अपनी शक्ति पे घमंड था। उसने कठोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया था, और अब वो धर्म को मिटाना चाहता था। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ऋषियों को मारा जा रहा था, यज्ञ रोक दिए गए थे। पूरा अवंतिका मानो भय में जी रहा था। लेकिन उसी नगरी में कुछ ब्राह्मण थे जो हर हाल में शिव की भक्ति करते रहे। ना उन्होंने डर को स्वीकार किया और ना ही अधर्म के सामने घुटने टेके। दुष्यंत ने उनको चेतावनी दी कि शिव को पूजना बंद करो वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वही बात है, जब भक्ति सच्ची हो तो उसमें भय नहीं होता। ब्राह्मणों ने शिव का जाप जारी रखा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखकर दुष्यंत का क्रोध और भड़क उठा था। उसने सीधा अपनी सेना को आदेश दिया कि इन सबको मार दो। फिर जैसे ही असुर की सेना ने हमला करा, वैसे ही धरती कांप उठी, मंदिर की दीवारें हिलने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी, छिपरा का पानी उथल पुथल हो गया, और तब धरती को चीर कर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। एक ऐसी ज्योति जिसकी रोशनी को आंखें सह नहीं पा रही थी। एक ऐसी गर्जना जिसे सुनकर असुर सेना कांप उठी। वो शिव थे, लेकिन इस बार महाकाल के रूप में। आंखों में अग्नि, शरीर पे भस्मा, गले में सर्प और चेहरे पे प्रलय का रूप। महाकाल ने एक ही गर्जना में दुष्यंत की सेना को भस्म कर दिया। समय रुक सा गया और कुछ ही देर में दुष्यंत का अंत हो गया। कहते हैं कि उसी स्थान पर महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो रक्षा का प्रतीक बना। लेकिन महाकाल की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उज्जैन में
सिर्फ शिव नहीं रहते, यहाँ रहते हैं रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो हर रात को भस्म आरती के रूप में जीवित हो जाता है। रात के करीब 2 बजे जब अधिकतर लोग नींद में होते हैं, तब महाकाल मंदिर के दरवाजे खुलने लगते हैं, पुजारी तैयार होने लगते हैं, शंख बजता है, डमरू गूंजते हैं और फिर महाकाल को जगाया जाता है राख से, शमशान की भस्मा से। पर क्यों दुनिया का ये इकलौता मंदिर शमशान की राख को पवित्र मानता है? क्यों महादेव को चंदन नहीं बल्कि भस्मा अधिक प्यारी है? क्या इसका संबंध मौत से है या फिर कोई और रहस्य? सनातन धर्म के अनुसार भस्मा सिर्फ एक राख नहीं है। भस्मा याद दिलाती है कि शरीर नश्वार है। आज जो सुंदर है वो कल मिट्टी बन जाएगा। आज जो शक्तिशाली है वो कल भस्मा बन जाएगा। राजा हो या रंक, अंत सबका एक ही है, भस्मा। शायद इसीलिए महादेव शमशान में वास करते हैं, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन से कभी नहीं डरता। महाकाल जो है वो हमें डराते नहीं बल्कि जगाते हैं और याद दिलाते हैं कि समय बहुत कम है, अहंकार व्यर्थ है और अंतिम सच सिर्फ शिव है। लेकिन महाकाल की नगरी में सिर्फ शिव का राज नहीं, यहाँ एक और शक्ति का पहरा है। एक ऐसी शक्ति जिसे देवता भी नजरअंदाज नहीं करते, काल भैरव। महाकाल की नगरी में सिर्फ भक्ति नहीं मिलती, यहाँ बहुत कुछ और भी सांस लेता है। उज्जैन सदियों से तंत्र साधना का केंद्र रहा है, एक ऐसी भूमि जहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती बल्कि कुछ ऐसी शक्तियों को जगाती है जिसे आम आंखें नहीं देख सकती। महाकाल के बाद अगर किसी का नाम सबसे अधिक लिया जाता है तो वो है काल भैरव, भगवान शिव का सबसे उग्र और सबसे भयंकर रूप। वो रूप जो पाप समाप्त करता है, वो रूप जिसे समय भी नहीं रोक सकता। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति और ज्ञान का बहुत ही अहंकार हो गया था। उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लिया था। तो भगवान शिव ने अपने क्रोध से एक शक्ति उत्पन्न की, काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ दिया। तब से ही भैरव को सत्य का राक्षस माना गया। कहते हैं उज्जैन में प्रवेश करने वाली हर शक्ति पहले काल भैरव की अनुमति लेती है। यहाँ तक कि महाकाल की नगरी का कोतवाल भी काल भैरव को माना गया है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य आज भी साइंस को काफी हद तक हैरान करता है, शराब। जी हाँ, इस मंदिर में भगवान को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ती है और सबसे हैरानी की बात, वो शराब मूर्ति स्वयं ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। ना कोई छेड़, ना कोई पाइप, ना कोई स्पष्ट वैज्ञानिक जवाब। लेकिन सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है। काफी लोगों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, कुछ ने इसे ट्रिक कहा, कुछ ने अंधविश्वास। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक अनुभव होता है। उज्जैन का संबंध सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, ये नगरी अघोर और तंत्र की भूमि भी रही है। अघोरी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन क्या अघोरी वास्तव में सही में भयंकर है या वो सिर्फ मृत्यु का सच समझे हुए लोग हैं? अघोर का अर्थ होता है जहाँ कोई भय ना हो। अघोरी जो है वो शमशान में साधना करते हैं, भस्मा लगाते हैं, मृत्यु को अपनाते हैं, क्योंकि उनके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए तो बस सब शिव है। कहते हैं कि जो बंदा मृत्यु का डर मिटा देता है वो मुक्ति के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अघोरी और महाकाल का संबंध बहुत गहरा है। उज्जैन में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ रात होने के बाद कई लोग जाना पसंद नहीं करते। कहते हैं कि वहाँ आज भी गुप्त साधना होती है, मंत्रों की आवाज, डमरू की गूंज, जैसे समय खुद ही रुक गया। लेकिन क्या तंत्र का मतलब सिर्फ काला जादू होता है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में तंत्र एक आध्यात्मिक विज्ञान है, एक ऐसा मार्ग जिसमें मनुष्य अपनी सीमा को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हर शक्ति की तरह इसका गलत उपयोग करना भी संभव है। इसीलिए तंत्र को हमेशा रहस्य बनाकर रखा गया है। महाकाल की नगरी सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं, ये एक जीवित एनर्जी फील्ड है जहाँ भक्ति भी है, भय भी है और शांति भी, और प्रलय का एहसास भी। एक ऐसा रहस्य जिसका संबंध सीधा ब्रह्मांड से है, तारे, ग्रह, समय और शिव से। हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भारत तारों की गति को समझ रहा था, समय को नाप रहा था और ब्रह्मांड का रहस्य लिख रहा था। उज्जैन प्राचीन भारत का एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर माना जाता है। यहाँ से समय की गणना होती है, इसीलिए इसे भारत का जीरो मेरिडियन भी कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि उज्जैन ही क्यों, और कोई जगह क्यों नहीं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उज्जैन की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष बनाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे एक अलग प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी फील होती है। लेकिन भक्तों के लिए जवाब सिर्फ एक है, महाकाल। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योति यानी प्रकाश, लिंग यानी अनंत ऊर्जा। ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि शिव की अनंत ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर, रामेश्वरम और इन सब में महाकालेश्वर का स्थान अलग माना गया है, क्योंकि महाकाल जो है वो दक्षिण मुखी है और दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, मृत्यु की दिशा।
और इसीलिए महाकाल को मृत्यु और काल का स्वामी माना गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और विशेषता है, ये भूमि के अंदर स्थित है, जैसे मानो कि शिव धरती के दिल में विराजमान है। काफी लोग ये दावा भी करते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही उनको एक अलग एनर्जी महसूस होती है। कुछ लोग रो पड़ते हैं, कुछ लोग अपने आप ही कांपने लगते हैं, कुछ कहते हैं कि जैसे कोई शक्ति उन्हें अंदर से छू रही हो। साइंस जो है वो इसे इमोशनल रिस्पॉन्स कहता है, पर भक्ति इसे महादेव का स्पर्श कहती है। महाकाल का संबंध सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। शिव को आदियोगी कहा गया है, वो जो ब्रह्मांड की हर वाइब्रेशन को समझते हैं। डमरू की ध्वनि सिर्फ संगीत नहीं बल्कि उसे क्रिएशन फ्रीक्वेंसी माना गया है। शिव का तांडव सिर्फ नृत्य नहीं, वो सृष्टि और प्रलय का कॉस्मिक साइकिल है। मॉडर्न साइंस कहती है कि ब्रह्मांड जो है वो वाइब्रेशन से बना है, और सनातन धर्म जो है वो हजारों साल पहले कह चुका था, नादि ब्रह्म है। क्या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस है, या हमारे पूर्वज वास्तव में कुछ ऐसा जानते थे जो दुनिया अब धीरे धीरे समझ रही है? हर साल लाखों लोग उज्जैन आते हैं, कुछ श्रद्धा से, कुछ क्यूरियोसिटी से, और कुछ टूट कर। कहते हैं कि महाकाल के बुलाए बिना कोई उज्जैन पहुंच नहीं सकता। इस विश्वास को लोग महाकाल का बुलावा कहते हैं। काफी लोग दावा करते हैं कि जब उनकी जिंदगी में सब कुछ टूट रहा था, तब किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें महाकाल तक पहुंचाया। किसी ने नौकरी मिलने की कहानी सुनाई, किसी ने बीमारी से बचने की, किसी ने डिप्रेशन से निकलने की, और किसी ने अंदर से शांति पाने की। साइंस इन्हें कोइंसिडेंस कहती है और भक्ति कृपा। लेकिन शायद महाकाल का सबसे बड़ा चमत्कार बाहरी दुनिया में नहीं, इंसान के अंदर होता है। जो व्यक्ति महाकाल के सामने खड़ा होता है उसे ये एहसास होता है कि वो कितना छोटा है। उसका अहंकार, उसका घमंड, उसका डर सब धीरे धीरे टूटने लगता है। शायद इसीलिए महादेव को विराग्य का देवता कहा गया है। ना उन्हें सोना चाहिए, ना महल, ना राजगाड़ी, और ना ही शक्ति। वो शमशान में रहते हैं, भस्मा लगाते हैं, क्योंकि अंतिम सच सिर्फ मृत्यु है। लेकिन सनातन धर्म जो है वो मृत्यु को अनंत नहीं मानता। ये एक नए आरंभ का द्वार है, एक यात्रा जो शरीर से परे है। महादेव हमें याद दिलाते हैं कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, हम सिर्फ मुसाफिर हैं। समय सब कुछ ले जाएगा, धन, शक्ति, सुंदरता, नाम, शरीर, लेकिन एक चीज है जो समय कभी नहीं छीन सकता, चेतना और शिव। शायद इसीलिए महाकाल को समझना सिर्फ एक मंदिर को समझना नहीं है, ये खुद को समझने की यात्रा है। जब डमरू बजता है, जब मंत्र गूंजते हैं, जब महादेव को भस्मा चढ़ाई जाती है, ऐसा समझो कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज बोल रहा है, जो जन्मा है वो जाएगा भी, लेकिन जो शिव में विलीन हो गया वो अमर हो गया। इसीलिए महाकाल में लोग वरदान मांगने नहीं आते, वो आते हैं अपना भय छोड़ने, अपना अहंकार तोड़ने और समय के सामने झुकना सीखने। क्योंकि इस धरती पे अगर कोई सच में समय चलाते हैं तो वो है महाकाल। हर हर महादेव। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।